OBE ओपन बुक एग्जामिनेशन, बहुत दिनों से आप लोग परेशान हो एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। बहुत दिनों यानी मार्च अप्रैल से ये होता है कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम तैयारी शुरू कर दें। बहुत दिनों से बच्चे प्रिपेयर कर भी रहे हैं। फाइनली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया हुआ है कि 10 अगस्त के से जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होंगे। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने खुद ये स्ट्रीमलाइन किया हुआ है कि एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और ये भी बताया हुआ है कि बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए। लेकिन अब ये सक्सेसफुली कंडक्ट होता है या नहीं होता है, हम भी यही प्रे कर रहे हैं कि सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। थोड़ा और इसके डिटेल में जानते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा, स्टूडेंट्स वर टेकिंग द एग्ज़ाम इन एक्सट्रीम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। वाकई बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। अब कुछ बच्चों ने ऐसा भी कहा कि क्या फ्लड ख़त्म हो गया, जो बाहर के बच्चे हैं, जो दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं, क्या उनके लिए फ्लड ख़त्म हो गया, क्या कोविड अचानक ख़त्म हो गया कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हो। सिचुएशन बहुत हॉरिड है, बहुत ही टेरिबल है। लेकिन फिर भी जो मैंने बताया, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह हैं, उन्होंने बोला कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देना ही चाहिए। उसमें कुछ नई चीज़ें हैं आपके लिए। कई जगह ऐसा भी होगा जहां दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, स्टेबल हो या ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हो ही ना हो। तो उस केस में आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम होने के बाद अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो अगर आप अपने पोर्टल पे भी अपना जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके पोर्टल पे भी होगा और आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे भी आएगा। तो अगर आपने ईमेल आईडी नहीं अपडेट की है तो ईमेल आईडी अपलोड कर दें और अपडेट कर दें और अपना पोर्टल हमेशा चेक करते रहेंगे कि क्या उस पर पेपर आया है या नहीं आया। 10 अगस्त की डेट है एग्जाम को स्टार्ट होने की। तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, आपने पेपर लिख लिया है या इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं, उस केस में बाद में जब भी आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होता है, आप इस ईमेल आईडी पे अपना मेल भेज सकते हैं obe_script@exam.du.ac.in। आपको ये स्क्रीन पे भी ये विजिबल होगा। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ जो की हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है डीयू से करने के लिए कि जैसे ही आपका मेल पहुंचता है उनके पास, एक सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिक ईमेल आपके पास आएगा कि आपका जो पेपर है वो सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। इसके अलावा अगर आपको कोई ग्रीवेंस होता है तो आप इस चीज़ पे grievanceexam@exam.du.ac.in या grievanceexam@gmail.com पे भी होगा आपके पास। ये तीनों ही ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे जहां से आप उसको जहां पे भेज सकते हो। लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये कही गई है कि आप जो एग्ज़ाम होना चाहिए था मार्च में, आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हम हैं, जो कि एग्ज़ाम मई जून में हो जाते हैं, आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है। तो अच्छी चीज़ ये बोली गई है कि जैसे ही आपका पेपर अपलोड होता है उसको फर्दर टीचर के पास मेल भेज दिया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। प्रोसेस ये किया जा रहा है कि आपकी जो कॉपी है वो जल्दी से जल्दी चेक हो जाए और उसको इवैल्यूएशन करके आपका रिजल्ट आपको दे दिया जाए। कुछ और इस बारे में जानते हैं। यूनिवर्सिटी ने ये भी ऐड किया है कि जो पेपर है वो 70 से 100 मार्क्स के बीच में होगा। जिसका इवैल्यूएशन होगा वो हो सकता है 70 का भी हो सकता है 100 का भी हो। तो उसके लिए डिफरेंट एस्पेक्ट डिसाइड किए जाएंगे कि जल्दी से जल्दी ये कॉपी चेक करके आपको मिल जाए। जहां तक रही टाइमिंग के बाद, तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, एसओएल के, एनसीडब्ल्यूईबी या रेगुलर स्टूडेंट्स, उनके लिए 3 घंटे प्रोवाइड किए गए हैं और जो स्पेशल कैटेगरी का है, फिजिकली चैलेंज बच्चा है, उसके लिए 5 घंटा दिया गया है। इसके अलावा जो आपको पेपर स्कैन करने के लिए, अपलोड करने के लिए 1 घंटा एडिशनल दिया गया है। तो डीयू पूरा एफर्ट कर रही है इस बारे में कि एग्जाम स्मूथ कंडक्ट हो जाए, क्योंकि एक अच्छी बात इसमें यह भी है कि इस एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद 4 वीक के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी को पूरा एक रिपोर्ट बना के दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट करना है कि क्या एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। और आप देख रहे हो कि कोशिशों, जो मेजर्स हैं वो कितने अच्छे लिए जा रहे हैं कि ये चीज़ें, सारी चीज़ें, ईमेल आईडीज़ दी गई है, आपके पास एक्सेस हो, आपका जो पेपर अवेलेबल होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अलावा आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पे अवेलेबल होगा, क्योंकि खुद दिल्ली हाई कोर्ट इसको निगरानी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए। और ये बात दिल्ली हाई कोर्ट समझ रही है कि जो एंग्जाइटी के थ्रू बच्चा गुजरा हुआ है इतने दिनों में, वो कहीं ना कहीं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि बच्चों को इतने दिनों तक वेट करना पड़ा कि एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि लगभग 2 महीने होते जा रहे हैं इस चीज़ को होते हुए कि ओबीई होगा या नहीं होगा। खैर,
अब इसमें बाकी लोगों की ओपिनियन की अगर बात करें तो कई सारे बच्चों का ये भी मानना है कि उनका जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी से विश्वास ही उठ गया कि जुडिशरी ने जो काम किया हुआ वो सही नहीं है। लेकिन इस पे कुछ बच्चों का ये भी मानना है कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है, जो एडिशनल आर 1 घंटा एडिशनल अपलोड करने के लिए दिए गए हैं वो काफ़ी बेहतर है, इससे हमें थोड़ा काम करना आसान हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डूटा, मैं कई बार उनका नाम ले चुका हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राजीव रे, उन्होंने भी इस जो डिसीजन आया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट का उसका बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चा लिम्बो में है, एक सिचुएशन है जहां वो अधर में लटका हुआ है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है दिस इज़ नॉट अ वेलकम स्टेप, कि अगर आपको ये करना था तो आप पहले कर देते, और क्या सिचुएशन इतना चेंज हो गया हुआ है कि हर कोई बच्चा उसको अप्रोच कर सकता है, जिसके बाद एक्सेसिबल नहीं है, जहाँ कोविड के केसेस है वहाँ कैसे होगा। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 10 अगस्त की डेट है, बस हम ये प्रे करते हैं कि ये एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए, जो वेबसाइट है वो काम करे, और इसके साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके एग्जाम के लिए कि जल्दी से जल्दी ये एग्जाम कंडक्ट हो, जो परेशानी है आपकी दूर हो, आपका जो नेक्स्ट टारगेट है आप उसको अचीव करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।